तो सिंपल थिंग है, आज होने वाला है Q&A वीडियो ये। सर मैंने अकम्प्लिस्ट S लिया है, उसमें बैक गियर प्रॉब्लम है। अभी कहना क्या चाह रहे हैं मैं समझ गया। तो बैक गियर है भाई, एक बार में लग नहीं रहा है, स्पेशली जो कर्व है इसमें स्टार्टिंग में हम लोग का जो है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे स्मूथ होते जा रहा है। जब गाड़ी चलाते जा रहे हैं ना तो स्मूथ होते जा रहा है। लेकिन जब फर्स्ट हमने लिया था वो ब्लू कलर वाली जो कर्व थी, उसमें भी ये हो रहा था कि फर्स्ट डे जो है रिवर्स गियर जब लगा रहे थे तो प्रॉपर लग नहीं रहा था, 2-3 बार लगाना पड़ रहा था, या तो फर्स्ट गियर लगा के आगे बढ़ा करना। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें नॉर्मल कारों में भी होती है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा हो रहा था तो बहुत ज़्यादा लोग नोटिस कर रहे हैं। तो यही इनके साथ हुआ है, इनने गाड़ी ली है तो अब इनको ये फील हो रहा है। लेकिन गियर बॉक्स सिमिलर है जो नेक्सॉन में आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत स्मूथ चलता है। अभी कर्व में क्यों हो रहा है, क्योंकि थोड़े से गियर भी हार्श लग रहे हैं। कर्व के जो गियर है, 6 गियर का जो मैनुअल ट्रांसमिशन है, थोड़ा सा हार्श चल रहा है, ये फील होती है। और आई थिंक इसको सॉल्व करना चाहिए टाटा ने। अब कल्याण देशमुख जी का कमेंट है कि अकम्प्लिस्ट S इज वर्थ बाइंग वेरिएंट और नॉट। मेरे से पूछे तो आप लगभग 17 लाख पे कर देते हैं। तो 17 लाख में बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, आप बहुत सारी गाड़ियों के नियर बाय पहुंच जाते हैं। क्रेटा के आपके ऊपर के वेरिएंट आने लगते हैं, ग्रैंड विटारा आ जाती है, कुशाक आपकी पिक्चर में आ जाती है, सेडान वगैरह में जाए तो स्लाविया वगैरह आ जाती है। तो अब ये है कि यार अगर आपको वर्थ लगता है कि रियर का स्पेस आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी जगह आपको एक्स्ट्रा बूट मिल रहा है, आपको लुक्स ऐसे पसंद है तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आप अकम्प्लिस्ट S वेरिएंट अगर लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से जो गाड़ी का साइज़ है उस हिसाब से आपको वो पावर नहीं मिलता है। तो अगर आप इस टाइप का वेरिएंट लेना चाह रहे हो एकदम सेकेंड टॉप, तो डीजल प्रेफर करना चाहिए, थोड़ा बहुत पैसा और लगा के, तो आपको एटलीस्ट पावर तो मिले, आपको फील तो आया है कि आप 17-18 लाख रुपए दे के बैठे हो किसी गाड़ी में। अगर आपके स्ट्रेट में वो 10 साल वाला पंगा वगैरह नहीं हो और 10 साल भी भाई यूज़ करते हो तो पेट्रोल वाला पैसा आप वसूल कर ही लोगे डीजल में। मैं जो है लॉन्ग टर्म यूज़र हूँ इसी डीजल इंजन का। अब आशुतोष जी का कमेंट है कि ब्रो आई हैव डाउट, डज दिस वेरिएंट कम विथ मोबाइल एप्लीकेशन, आई नीड टू टर्न ऑन AC via Tata IRA ऐप, डज दिस वेरिएंट प्रोवाइड दिस फीचर। ये जो है प्योर प्लस S वेरिएंट की बात कर रहे हैं। तो नहीं भाई, आप AC वगैरह इससे ऑन ऑफ तो नहीं कर सकते। IRA ऐप का आपको सपोर्ट मिल जाएगा जिसमें आप बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह आप देख पाएंगे सर्विस वगैरह की। लेकिन जो फुल कनेक्टिविटी आपको ऊपर के वेरिएंट में मिलती है, जैसे मैं जो है सफारी वगैरह में यूज़ करता हूँ, उसमें बहुत डिटेल्ड में माइलेज वगैरह मिल जाता है, ट्रिप वगैरह मिल जाता है, तो वो इसमें जो है आपको नहीं मिलेगा इस वेरिएंट में। अब शुभम जैन जी का कमेंट है, कल टेस्ट ड्राइव लिया बट Hyundai और मारुति सुजुकी जैसा इंजन नहीं है, कंफ्यूज हूँ क्रेटा या कर्व। तो मारुति सुजुकी मतलब इनने खुद ही रिजेक्ट कर दी, ऑब्वियसली ग्रैंड विटारा की बात कर रही है। तो क्रेटा और कर्व में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो भाई 90% ऑडियंस जो है क्रेटा और कर्व में कंफ्यूज हो रही है। तो क्रेटा का मेन रीज़न है, मैं बताता हूँ आपको, जो मेरे को पर्सनली पसंद नहीं आई थी क्रेटा में। फेसलिफ्टेड के बाद भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी जो मैं सोचा था हो जाएगी। सस्पेंशन बहुत ही स्टिफर साइड है और कोई क्रैश टेस्ट रेटिंग, कहीं कुछ सेफ्टी का इन लोग क्लियरफाई करते नहीं है, कहीं वो हाथी बिठाते हैं, कहीं कुछ दिखाते हैं, लेकिन प्रॉपर क्रैश टेस्ट रेटिंग उसकी कभी आती नहीं है। बाकी इंजन वगैरह से रिलेटेड तो भाई उसमें भी बहुत ही डिसेंट इंजन मिलता है जब तक आप उसका टर्बो इंजन नहीं लेते हैं। लेकिन एक चीज़ है क्रेटा में, मार्केट हाइप बहुत तगड़ा है, सेल बहुत तगड़ी है, रीसेल बहुत तगड़ी है, इंटीरियर में स्पेस बहुत तगड़ा है। अगर आप जब ड्राइव करते हैं सिटी में तो एक फील होता है, फील गुड उसमें बहुत अच्छा है। कोरियन है तो आपको फिट एंड फिनिश अच्छी मिलती है, स्पेस आपको एयरी फील होता है कंपेयर टू कर्व, रियर में भी फ्रंट में भी। तो ये एक इसकी बेसिक थिंग है भाई कि वो आम आदमी को बहुत बढ़िया जो है कनेक्ट कर जाती है। तो ये 2 पॉइंट और फिक्स हो जाए तो क्रेटा जैसा कोई प्रोडक्ट जो है सेगमेंट में है ही नहीं। अब एक और कमेंट है, जस्ट एन ऑब्जर्वर K3R नाम से इनकी आईडी है, आई हैव रिसेंटली बॉट टाटा का पेट्रोल एंड नोटिस्ड वन थिंग दैट व्हेनेवर आई गो बियॉन्ड 80 km/h स्पीड देन MID विल स्टार्ट शोइंग मैक्स लिमिट। हाँ, तो ये सिंपल सी चीज़ कहना चाह रहे हैं कि 80 की स्पीड पे अलार्म आता है और उस पर जो है नोटिफिकेशन भी आता है। तो ये सिंपल सी थिंग है, टाटा में आता है भाई, एक 80 की स्पीड में आता है, एक 120 की स्पीड पे आता है और एक आई थिंक 160 km/h पे आता है। तो उसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं, कुछ सेकंड्स का अलार्म ब्लिंक करता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। अब तरुण पंजवानी जी के कमेंट है कि भाई ने कर्व के टॉप मॉडल का जो है टेस्ट राइड लिया, सेकेंड गियर पे गाड़ी उठाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन स्पीड ब्रेकर पे उठी नहीं, बंद हो गई। शोरूम वालों का रिप्लाई जस्टिफाई नहीं था, तो जस्ट वांटेड टू, ये चीज़ हर गाड़ी में है या उनके पास कोई डिफेक्टिव पीस आया है? तो भाई सिंपल सी थिंग है, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ है इनके साथ। ये बहुत सारी नेक्सॉन जो लेने वाले बायर्स थे टेस्ट राइड के टाइम पहले भी रिजेक्ट करते थे, सिमिलरली इस व्हीकल के साथ कर्व के साथ भी हो रहा है
क्योंकि ये टर्बोचार्ज इंजन है, टर्बो की रेंज में नहीं आती है, तो वो परफॉर्मेंस आपको फील नहीं होता है। और आप जो है अंडर 2000 आरपीएम या टर्बो की रेंज में आप नहीं रहते तो आपको लैगी सा फील होता है। तो ये बहुत ही सिंपल सी थिंग है। तो मैक्सिमम लोगों के साथ क्या होता है, वो फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहे होते हैं, टेस्ट राइड व्हीकल होता है, उसको लेके निकलते हैं, तो उनको वो ग्रंट जो है, पावर है, फील ही नहीं हो पाता। एक छोटा सा टेस्ट राइड लेते हैं 2-3 किलोमीटर का, वो रेंज में ही जो है ज़्यादा नहीं चला पाते हैं, सिटी ड्राइव करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर शोरूम सिटी में ही होते हैं। तो ये प्रॉब्लम होता है भाई। गाड़ी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे को ये लग रहा है बहुत कॉमन थिंग है। मैं भी जब फर्स्ट टाइम किसी को चलाने देता हूँ पेट्रोल वाला व्हीकल, जैसे कर भी लोग टेस्ट राइड कर रहे थे, तो स्टार्टिंग में उनको फील होता है, क्योंकि वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से आते हैं। जैसे ब्रेजा वगैरह हो गई सेगमेंट में आपको एलिवेट मिलती है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, आपको स्टार्टिंग से पावर देते हैं और उनका बहुत ही डिफरेंट बिहेवियर होता है, तो उनको ये फील होता है स्टार्टिंग में। लेकिन आप एक बार और टेस्ट राइड करिए, थोड़ा सा इसको दूर ड्राइव करिए, जब आप उसको अच्छे आरपीएम पे, अच्छे गियर्स पे चलाएंगे, तो आपको इतनी कोई लैगी वगैरह वो फील नहीं होगी। अब एक कमेंट आया भाई द डेनिस द मैनियक 5013 के नाम से। इसमें कहते हैं कि आई हैव बुक्ड कर्व बट आफ्टर सीइंग लॉट्स ऑफ कमेंट्स एंड वीडियोस अबाउट टाटा आफ्टर सेल्स सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट, आई एम नॉट श्योर, आई एम रियली कंफ्यूज्ड, गिव मी एडवाइस ब्रदर, आई वॉन्ट टू मेक द बेस्ट डिसीजन। तो सिंपल सी थिंग है, बहुत सारे वीडियोस बनते हैं भाई टाटा की कार्स पे, लेकिन एक बात समझिए कि मैं जो है टाटा की गाड़ी, आप समझ लीजिए पेट्रोल डीजल ओन करता हूँ, सफारी भी हमारे घर में, कर्व में अभी फ्रेंड आपने उसकी वीडियोस देखे होंगे, अकम्प्लिश्ड प्लस एस, ये जो है प्योर प्लस एस मेरे छोटे भाई की। तो आप हर तरीके से देखिए, मैं हर तरीके से टाटा की कार यूज़ कर रहा हूँ, इंडिका के टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, उस टाइम ओल्ड सफारी आती थी वो भी मैंने यूज़ करी है। तो सिंपल सी चीज़ है, टाटा की कार आप ले रहे हैं तो पीडीआई तगड़ी करिए। जब आप गाड़ी ले रहे हैं तो उससे पहले प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन जिसको कहते हैं, इस पर डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया, अगर आप कर्व लेने का प्लान कर रहे हैं तो वो वीडियो आप देख लीजिए, उसमें मैक्सिमम थिंग मैंने कवर करी है। उसमें भी नहीं समझ में आता तो एक बार और मैं बना दूंगा, तो आप उसको देख लीजिए। देन एक बार भाई डिलीवर्ड हो गई तो आपका नेटवर्क होना चाहिए स्ट्रॉन्ग सर्विस सेंटर पे, या आप जो है गाड़ी लेने से पहले अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे भाई आपको चाहिए इंडियन जुगाड़, अगर आप ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा डाउट है, क्योंकि कमेंट्स, वीडियोस, इंस्टाग्राम, हर जगह जो है वीडियोस भरे पड़े हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि टाटा की कार ब्रेकडाउन नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा ब्रेकडाउन होती है, स्पेशली फेस लिफ्टेड के बाद सफारी हैरियर में जो है बहुत ही कॉमन मेरे को देखने को मिला है। तो ये भाई इलेक्ट्रॉनिक ग्लिच है और ये पूरी गाड़ी इनकी डेड हो जाती है, देन ये रीसेट वगैरह करते हैं तो फिक्स हो जाती है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, अगर आपने नया व्हीकल परचेस किया तो ये सब प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा, इसमें जो है अपना ऑफलाइन टैलेंट लगाइए, गाड़ी लेने से पहले सर्विस सेंटर पे थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री चेकआउट कर लीजिए, कैसा क्या आपको सर्विस स्टाफ देखने को मिलता है, और गाड़ी लेने से पहले एक बढ़िया पीडीआई करिए। देन व्हीकल इनका बहुत तगड़ा है। मेरा एक फ्रेंड है, वो इसी कारण से नहीं ले रहा था, सोनेट उसकी लास्ट टाइम तक प्रेफरेंस थी, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया। नेक्सॉन से उसका फिर क्रैश हुआ था, 2 पेड़ तोड़ के वो गया था, लेकिन बिल्कुल सेफ था इन दी एंड। फिर उसने बोला कि भाई सेफ्टी काम आ गई। तो कोई भी आपकी नीड पड़ सकती है, मैं टाटा का प्रोडक्ट बेच नहीं रहा हूँ, लेकिन उसमें ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। वैसे करना नहीं चाहिए, नई गाड़ी में ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट होना नहीं चाहिए, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। देन बिंदास होकर आप ले लीजिए। और एक छोटी सी चीज़ भाई, प्रॉब्लम्स के जो वीडियोस हैं टाटा के बहुत अच्छे चलते हैं। अब मनदीप शर्मा जी का कमेंट है कि डीजल इंजन परफॉर्मेंस, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि डीजल इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है। एक नंबर है भाई, बढ़िया इंजन है, ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है, टाटा बहुत टाइम से बना रहा है। तो अब जो उसमें ग्लिचेस थे जो फर्स्ट जनरेशन में आते थे उसको भी फिक्स करते जा रहा है। हाँ, गवर्नमेंट भी उनके पीछे लगी हुई है, कहीं BS6, कहीं BS6 फेज़ 2, अब जो है एक और आने वाला है अपग्रेड। तो ये सब चीज़ भी हो रही है, लेकिन उसके साथ जो अपने इंडिया में अब डीजल इंजन मिल रहे हैं ना, इनके जो नॉर्म्स है इतने टफ हो चुके हैं कि पॉल्यूशन वगैरह तो वैसे भी अब ज़्यादा करते नहीं है। उसके साथ एक ही इंजन को ये जो R&D करके करते हैं भाई, बनाते जाते हैं। चाहे तो नया इंजन बना ले, अगर गवर्नमेंट हर बार इनकी टेक्नोलॉजी ना चेंज करवाते रहे कि भाई अब इस नॉर्म्स में अपग्रेड करो, अब इस नॉर्म्स पे अपग्रेड करो, तो वो भाई वो R&D करके एक नया इंजन बना लेते। लेकिन क्या करें, थोड़ी सी परेशानी है डीजल इंजन्स की इंडिया में। तो बढ़िया डीजल इंजन है, मेरा जो पर्सनल डे टू डे लाइफ इंजन है ये, और मैं बहुत टाइम से ड्राइव कर रहा हूँ, कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, चाहे माइलेज में चाहे पावर में। इस सेगमेंट के आप जितनी भी गाड़ियों से कंपेयर करोगे बहुत ही बढ़िया चलता है। अब विपुल सुजलिया जी का कमेंट है, नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस एस वर्सेस कर्व प्योर एस विच इज़ बेटर फॉर लॉन्ग टर्म। तो सीधा भाई इंडियन यूज़र है ये, इसने प्राइस कंपेयर किया बंदे ने, तो ये आप भी देख सकते हैं। ये होने वाला था, मुझे बताइए क्रिएटिव प्लस जो है सबसे ज़्यादा सेल होने वाला वेरिएंट में से एक है नेक्सॉन में, और
सिमिलर प्राइसिंग में आता है टाटा कर्व के प्योर प्लस एस से। तो अब इसको एक डिटेल्ड में कंपैरिजन मैंने एक वीडियो बनाया है कि व्हेन नेक्सॉन ऑनर स्विच टू टाटा कर्व। तो अगर आपको ड्राइविंग डायनामिक्स से रिलेटेड जानना है तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। अगर उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि बहुत मेजर चेंज क्या होगा, तो देखो इंटीरियर स्पेस में ऐसा कोई भारी चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन आप जो है क्रिएटिव प्लस एस लेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे जो कि टाटा कर्व के प्योर में मिसिंग है। अब कर्व में एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, वो मिलेगा भाई बढ़िया सा बूट स्पेस। तो ये आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको फीचर्स की रिक्वायरमेंट है या आपको बूट स्पेस की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अभय भाई का, इसमें ये कहते हैं प्लीज कंफर्म पैनोरामिक रूफ कवर शीट इज ऑल्सो ओपन इन वन टच और बोथ शीट एंड ग्लास ओपन टुगेदर। अभी जो भी कहना चाह रहे हैं मैं सिंपल तरीके से समझ गया हूँ कि ये कहना चाह रहे हैं कि आप जब वन प्रेस करते हैं तो क्या आपका जो शेड है वो भी ओपन हो जाता है और जो ग्लास एरिया है वो भी ओपन हो जाता है क्या। तो हाँ भाई पॉसिबल है। उसमें आपको अगर आप एक शॉर्ट प्रेस करेंगे तो वो आपको थोड़ा हैबिट डालनी पड़ेगी। हमारा जो स्टार्टिंग में लॉन्ग प्रेस ही हो रहा था बार बार, शॉर्ट प्रेस आप करेंगे तो आपका सिर्फ शेड ओपन होगा। देन अगर आप फुल पुश करेंगे एक बार हो तो आपका ग्लास भी ओपन हो जाएगा। सनरूफ से रिलेटेड दीनू चौधरी जी का भी क्वेश्चन है कि पूरा ओपन आता है क्या। तो जैसे मैंने बताया कि 7W जैसा ओपनिंग नहीं है, उसकी हाफ आपका ओपन होता है, बाकी जो है ग्लास एरिया ही रहता है। अब एक बढ़िया क्वेश्चन है, इनकी जो आईडी है सी हॉर्स 84 नाम से, इसमें कंपेयर करना चाह रहे हैं एलिवेट का VX मॉडल CVT के साथ पेट्रोल में, और कर्व में ये कंसिडर कर रहे हैं प्योर प्लस DCA डीजल के साथ। और इसमें इनकी जो रिक्वायरमेंट है ये कह रहे हैं कि इनको बेटर प्रैक्टिकलिटी चाहिए, ड्राइवेबिलिटी चाहिए, फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए और लॉन्ग टर्म यूसेज चाहिए। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें चाहिए इनको। लेकिन ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है क्योंकि दोनों ही व्हीकल काफ़ी बढ़िया है। और एलिवेट भी जो है मेरा मिड साइज SUV सेगमेंट में फेवरेट व्हीकल्स में से एक है, स्पेशली जब आप पेट्रोल कंसिडर करते हैं। तो ऑटोमेटिक वाले बाय रहे हैं तो यार डीजल में जो DC है ये बहुत ही तगड़ा है इस बार का, और DC ट्रांसमिशन मेरा चलाया हुआ है तो बढ़िया पावर आपको देगा। सस्पेंशन टाटा कर्व में अच्छे मिलते ही हैं, बोनेट वगैरह विजिबल होता है, बूट स्पेसेस बढ़िया है। दूसरी तरफ एलिवेट में आपको जो है बढ़िया नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है इसमें आपको, लेकिन जो ट्रांसमिशन इन्होंने कंसिडर किया CVT, तो CVT में एक रबर बैंड इफेक्ट आता है, तो वो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं देता है कि थोड़ा सा ऐसा लगेगा स्ट्रेच कर रही है गाड़ी, तो वो उससे अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो एलिवेट भी बहुत ही तगड़ा प्रोडक्ट है। एक प्रॉपर आपको SUV शेप मिलता है, अंदर रियर सीट में स्पेस आपको कर्व से बेटर मिलेगा। तो काफ़ी कंफ्यूज कर दिया आपने मेरे को, आप अपने हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। मैंने दोनों ही गाड़ियों की बेस्ट थिंग्स आपको बता दी। अब भाई मैं नाम गलत पढ़ रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। डिगेंटा कोच 4894 समथिंग इनकी आईडी का नाम है। इसमें ये कहते हैं कि भाई नेक्सॉन में डीजल में DC आने वाला है क्या। तो भाई डेफिनेटली आएगा। जैसे पैनोरामिक सनरूफ आपको नेक्सॉन CNG में आ गया है, वैसे ही अब टाटा का जो है एडिशन की वो स्टार्ट हो जाएगा। अलग अलग एडिशन आते जाएंगे और उसी के साथ धीरे से आपको चुपके से DCA भी अनवील कर देंगे डीजल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई विवेक M24 का। इसमें कहते हैं कि आई हैव बुक्ड क्रिएटिव प्लस S पेट्रोल DCT, इज इट ए गुड बाय। तो भाई बहुत ही बढ़िया बाय है आपका, क्योंकि क्रिएटिव वेरिएंट मेरे को सबसे ज़्यादा बढ़िया लगता है जो टाटा की लाइनअप है, चाहे वो नेक्सॉन हो चाहे वो कर्व हो। ये बहुत ही बढ़िया मेरे को लगता है कि सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं, ठीक ठाक पैसे आप पे करते हैं, बढ़िया आपको पेट्रोल मिल जाएगा। DCT भी आ गया है तो वो AMT से छुटकारा मिल चुका है। तो हर तरीके से मेरे को आपका वेरिएंट जो है बढ़िया लग रहा है, आप बिल्कुल ले सकते हैं, वैल्यू फॉर मनी है। अब लक्ष्य त्रिपाठी जी का कमेंट है भाई माई बजट इज 13 लाख to 13.5 lakh, प्लीज सजेस्ट मी द बेस्ट कार आई कैन बाय, ए फैमिली कार विथ 305 किलोमीटर ड्राइव पर मंथ और फ्यू स्मॉल ट्रिप्स। तो सिंपल सी बात है, 13-13.5 लाख इनको पे करना है और इनको एक बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस प्राइस में आपको आपने टाटा की वीडियो में कमेंट किया है तो मैं टाटा के रिकमेंड कर देता हूँ। नेक्सॉन आप ले सकते हैं, यहाँ पे आपको एक बढ़िया वेरिएंट मिल जाएगा जिसमें सारे फीचर्स भी मिल जाएंगे। और अगर आप फीचर्स कॉम्प्रोमाइज़ करके डीजल के नीचे का वेरिएंट लेते हैं तो और आपको मज़ा आ जाएगा। वैसे आपकी इतनी रनिंग है नहीं तो आप पेट्रोल को चूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट कमेंट भी भाई माइलेज से रिलेटेड ही ले लेते हैं। यूज़र परमेश है, इनका कमेंट है, सर मैंने प्योर प्लस पेट्रोल बुक कराई है, बाकी रिव्यूज़ में 8 का माइलेज दिखा रहा है, आप ऑनेस्टली बताइए कि मैं अगर विलेज एरिया में ड्राइव करता हूँ तो कितना माइलेज। भाई अभी तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपको सारी चीज़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 8 का माइलेज जब दे रही होगी
जब वो प्रॉपर तरीके से ड्राइव नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा तो 11-12 का आसानी से आ रहा था सिटी ड्राइव करने में। MID में 1-2 किलोमीटर का फेयर होता है, तो आप ये समझ लीजिए 13 का दिखा रहा था, 11 का देरी होगी, और फ्यूचर में सर्विस के बाद उससे बेटर भी दे सकती है। ये गाड़ी का पैसा वसूल होता है हाईवे पे चलाने में। हाईवे पे इसका माइलेज नेक्सॉन से भी बेटर है। तो भाई बस अब जो है थक चुके हैं, और कमेंट्स भी बहुत सारे हो गए। नेक्स्ट वीडियोस में और कमेंट्स ले लेंगे, और कुछ हो तो मैं वैसे सबको रिप्लाई तो कर ही रहा हूँ, तो आप बता दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय भाई।